गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संबोधन। देशवासियों को दी बधाई, कहा किसान कर रहे देश की सच्ची सेवा। दो 2026 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र समेत 5 लोगों को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण और 113 को मिला पद्मश्री अवार्ड। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने तेजस्वी यादव। लालू यादव की मौजूदगी में हुआ नाम का ऐलान। T20 वर्ल्ड कप 2026 के बहिष्कार की धमकी पर आईसीसी की चेतावनी से डरा पाकिस्तान। टूर्नामेंट के लिए कर दिया टीम का ऐलान। नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस उत्सव देशवासियों में राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को मजबूत बनाता है। राष्ट्रीय एकता के स्वरूपों को जीवंत बनाए रखने की हर कोशिश बहुत सराहनीय है। गणतंत्र दिवस के साथ वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का पर्व भी मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस का पावन पर्व अतीत, वर्तमान और भविष्य में देश की दशा और दिशा का अवलोकन करने का अवसर होता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक हमारी प्राचीन सांस्कृतिक एकता का ताना बाना हमारे पूर्वजों ने बुना था। राष्ट्रीय एकता के स्वरूपों को जीवंत बनाए रखने का प्रत्येक प्रयास अत्यंत सराहनीय है। पिछले वर्ष 7 नवंबर से हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष संपन्न होने के उत्सव भी मनाया जा रहा है। भारत माता के दैवी स्वरूप की वंदना का ये गीत जन मन में राष्ट्र प्रेम का संचार करता है। हमारे अन्नदाता किसान देशवासियों के लिए पोषण सामग्री उत्पन्न करते हैं। हमारे देश की कर्मठ और प्रतिभाशाली महिलाएं अनेक क्षेत्रों में नई प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। इस प्रकार सभी जागरूक एवं संवेदनशील नागरिक हमारे गणतंत्र की प्रगति यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे गणतंत्र को सशक्त बनाने के प्रयासों में कार्यरत सभी देशवासियों की मैं हृदय से सराहना करती हूँ। प्रवासी भारतीयों हमारे गणतंत्र की छवि को विश्व पटल पर गौरव प्रदान करते हैं। मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पद्म पुरस्कार 2026 के लिए 131 नामों की घोषणा की है। सूची में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र और पूर्व केरल मुख्यमंत्री वीएस को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जाएगा। इसी को लेकर पीएम मोदी ने सभी पद्म विजेताओं को बधाई दी। वहीं पीएम ने कहा कि हमारे देश में उनके शानदार योगदान के लिए बधाई। अलग अलग क्षेत्रों में उनकी काबिलियत प्रेरित करती है। उनकी लगन सेवा हमारे समाज को बेहतर बनाती है। ये सम्मान कमिटमेंट, बेहतरीन काम की भावना को दिखाता है और ये सम्मान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। और भारतीय क्रिकेट के 2 प्रमुख सितारे रोहित शर्मा और हरमनप्रीत भुल्लर को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के जरिए घोषित पद्म पुरस्कारों की सूची में इन दोनों क्रिकेटरों के नाम शामिल किए गए हैं। ये सम्मान दोनों खिलाड़ियों के क्रिकेट में उत्कृष्ट उपलब्धियों और भारतीय खेल को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के योगदान के लिए दिया जा रहा है। तो रोहित शर्मा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं। उन्होंने 2024 T20 विश्व कप में भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। उनकी कप्तानी में टीम ने कई महत्वपूर्ण मैच जीते और रोहित ने बल्लेबाजी के साथ साथ नेतृत्व में भी कमाल दिखाया है। वहीं हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। उन्होंने हाल ही में 2025 महिला विश्व कप में टीम को पहली बार आईसीसी ट्रॉफी जिताई।
उनकी कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराकर इतिहास रच दिया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव करहल पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व राज्य मंत्री सुभाष चंद्र यादव से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हिंदू सम्मेलन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी ही नहीं, गंगा का भी अपमान किया गया है। शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर ढोंग और बेईमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है। देखिए, इसे आप सब लोग समझ गए होंगे जी। जो भारतीय जनता पार्टी है और इनकी जो सरकार है, ढिढोरा तो पीटती है सनातन जी। और बताइए, शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य में से एक शंकराचार्य, तो सबसे शंकराचार्य बड़े तो हैं जी। तो उनको बताओ गंगा नहाने नहीं दिया, तो शंकराचार्य जी का तो अपमान किया ही है, उनके साथ साथ गंगा का भी अपमान। तो ये लोग झूठे लोग हैं और झूठे के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का देखो, सब तो बेईमान है, सब भ्रष्ट हैं। और गणतंत्र दिवस के मौके पर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया। जीआरपी और कमिश्नरेट पुलिस ने बीडीएस टीम, इंटेलिजेंस यूनिट और डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर सघन चेकिंग अभियान चलाया। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर सर्कुलेटिंग एरिया और कैट साइड पार्किंग तक यात्रियों के सामान और वाहनों की गहन जांच की गई। जी, ये कल गणतंत्र दिवस का पर्व है, राष्ट्रीय पर्व। आज कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एलआईयू की लोकल यूनिट और एएस चेक कराने के लिए हम लोगों ने जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम के साथ इसकी प्रॉपर चेकिंग कराई जा रही है। सभी प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया और इसके पार्सल वगैरह, जितने भी संदिग्ध व्यक्ति और वस्तुओं की, इसके अतिरिक्त आउटर के ट्रैक वगैरह सभी चेक किए गए हैं। सर, चेकिंग के दौरान कोई व्यक्ति का विशेष मिला हो, संदिग्ध पाया? अब तक कोई संदिग्ध व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं मिली है। अभी तो हम लोग कल के गणतंत्र दिवस के पर्व के मद्देनजर सतर्कता बढ़ाए हुए हैं। ये चेकिंग रूटीन में चलती रहेगी। और राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने किया। इस मौके पर मेरा भारत मेरा वोट थीम के तहत लोकतंत्र के उत्सव को विशेष प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में महिला और युवा मतदाताओं की भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया और वहीं निष्पक्ष और निर्भीक मतदान की शपथ दिलाई गई। साथ ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उत्कृष्ट योगदान देने वाले मतदाताओं, बीएलओ, ईआरओ और जिला निर्वाचन अधिकारी को सम्मानित कर लोकतंत्र को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। करेंगे और आज के दिन आह्वान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से कि आप 6 जनवरी को जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश की प्रकाशित हुई एसआईआर के दौरान, उसको जांच अवश्य लें। हो सकता है आपका नाम पहले रहा और इसमें कट गया हो, तो कृपया करके उसे जांच लें और अगर आपका नाम उसमें नहीं है तो फॉर्म 6 भरने में देरी ना करें। अभी दावा और आपत्ति का पीरियड चल रहा है, अभी कोई एसआईआर ख़त्म नहीं हुआ। एसआईआर का केवल एक चरण ही समाप्त हुआ है, वो गणना चरण, लेकिन अभी दावा आपत्ति का अवधि चल रही है और इसमें अगर आप फॉर्म 6 दे देते हैं सारे दस्तावेजों के सहित, तो आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाए। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द वापस लौटें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर, जहां 12 सिरोही पुल पर पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक लुटेरे के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार घायल बदमाश को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है
और बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी रिटायर्ड महिला दरोगा से लूटी हुई चेन में शामिल था। ये घटना करीब 17 दिन पहले हुई थी। पुलिस अब तक 2 लुटेरों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि इस गिरोह का तीसरा साथी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। अपराधियों की धरपकड़ एवं जराइम के रोकथाम हेतु चेकिंग ऑपरेशन चल रहा था कल्याणपुर और रावतपुर पुलिस द्वारा। इसमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होती है कि 2 व्यक्ति हैं बाइक से जो जा रहे हैं और जिन्होंने चेन स्नैचिंग की घटना जो रावतपुर में 8 जनवरी को हुई थी, जो व्यक्ति हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था, वो व्यक्ति दोबारा इस क्षेत्र में घूम रहे हैं और किसी अन्य घटना को पारित करने के लिए फिराक में हैं। तत्काल पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाई जाती है और चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। और यूपी के कानपुर जिले के कल्याणपुर बिठूर रोड पर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्ष लड़ते लड़ते नबशील धाम चौकी के अंदर घुस गए और तोड़फोड़ कर दी। दरोगा ने दोनों पक्षों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनके साथ भी हाथापाई कर दी। उनने कंट्रोल रूम में सूचना दी। इस बीच आरोपी भाग निकले। पुलिस ने 7 नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। झगड़े की सूचना प्राप्त हुई। दोनों पक्ष जब थाने आते हैं तो दोनों पक्ष के द्वारा जो है ये बताया जाता है कि जो दूसरा पक्ष था वो एग्रेसर था और इनके साथ मारपीट की घटना हुई। मौके पर देखा जाता है तो लोग थाने के अंदर जाकर के मारपीट करते हुए दिखाई देते हैं। इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो भी लोग इसमें शामिल थे इस घटना में, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी तक कुल CCTV फुटेजेस और जो मोबाइल क्लिप्स अवेलेबल हैं। और यूपी के मैनपुरी में बाईपास रोड पर जमीन के विवाद में हिंसक झड़प हो गई। वहीं लोगों ने पत्थरबाजी कर दी, जिससे कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं। देखते ही देखते मारपीट के बाद फायरिंग हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और शरद पवार ग्रुप के MLA अभिजीत पाटिल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो डेवलपमेंट फंड कैसे लाएं। अब खजाने की चाबी अजीत पवार के पास है। हमारे फंड को कोई नहीं रोक सकता। बंद पडलेला कारखाना सुरू करत असताना मी निवडून यायच्या आधी पूर्व चिकित्सा मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर जोधपुर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में 22 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। राठौर के स्वागत में JCB मशीनों से पुष्प वर्षा की गई। इस मौके पर बीजेपी के कई विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में राठौर ने कहा कि CM भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। रिफाइनरी को लेकर उन्होंने दावा किया है कि 1-2 महीने में इसका उद्घाटन संभव है। और वहीं OMR विवाद पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला। हम तो मैं समझता हूं कि नासमझी के कारण से कई बार ट्वीट खेलें इस खेल के अंदर अशोक गहलोत जी भी ट्वीट कर जाते हैं। ये सारी परीक्षाएं जो औरम सीट के आधार पर जिनमें गिरफ्तारियां हुई है 2019 में हुई, जनवरी 2019 से लेकर मार्च 2019 तक, और जिसने कंपनी ने इसकी परीक्षा कराई उसका चयन भी अशोक गहलोत जी के शासन में हुआ। निश्चित तौर पर इसमें जांच होगी, जांच आगे बढ़ेंगे तो तार कहीं से कहीं जुड़ जाएंगे। कई बार इस सरकार पर आरोप लगाने से पहले वो भूल जाते हैं कि जो वो उंगली उठा रहे हैं वो 4 उंगलियां उनकी तरफ। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 130वां एपिसोड ध्यानपूर्वक सुना। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश से जुड़े अहम मुद्दों पर अपने विचार साझा किए, जिस पर प्रदेश के सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। जंगल में बीट गार्ड के 100 से ज्यादा औषधीय पौधों की पहचान की। और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां कोरबा में रिटायर्ड ASI के घर लाखों की चोरी से हड़कंप मच गया। चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे लाखों रुपए की कीमत के सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आसपास लगी CCTV कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों का पता लगाकर चोरी का खुलासा किया जाएगा।
CSCB कॉलोनी जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत है, वहाँ पर एक चोरी की घटना प्रकाश में आई है। आज सवेरे हमको ये जानकारी हुई कि यहाँ पर एक चोरी हुई है और लगभग सोना और कुछ चांदी के सामान है वो यहाँ से चोरी हुए हैं। तो तुरंत जो पुलिस थाना की टीम थी वो पहुँच गई है और यहाँ पर जो डॉग होते थे हमारे डॉग मास्टर वो पहुँच गए हैं। FSL की टीम भी यहाँ पर आके अपनी जाँच कर चुकी है। अभी फ़िलहाल कुछ लोगों से पूछताछ चल रही है और CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।